हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी क्लासेस से। तो अब पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 करी थी। आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर देंगे। पूरी तो नहीं करेंगे इसी लेक्चर में, कुछ अगले लेक्चर में करेंगे, कुछ आज करेंगे। हमें अब ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट कुछ पढ़ना नहीं है, बस थ्योरेटिकल पार्ट जितना था वो हो गया है हमारा। हमारे पास अलग अलग टाइप के बस वर्ड प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, उससे हम लोग लीनियर इक्वेशंस बनाते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो अब धीरे धीरे हम लोग एक एक लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन की क्या लेवल है उस टर्म्स में। ठीक है, तो हम लोग 13 एग्जाम्पल कर चुके थे। आज एग्जाम्पल 14 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहाँ पर एक लेवल और ऊपर के क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले तो अगर आप क्वेश्चन देख के घबरा रहे हैं तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना कभी भी नहीं है। क्वेश्चन में जो भी गिवन है उस हिसाब से चलते रहने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं पे ज़रूर पहुँचोगे आप। देखो हमें गिवन है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3 इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। तो सपोज़ हमें कोई नंबर गिवन है, उसने कहा कि एक नंबर है 56। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 65, मतलब इसकी डिजिट्स रिवर्स कर दी मैंने। और रिवर्स करने के बाद इन दोनों नंबर को जोड़ दूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर है 143। तो अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको रिवर्स करने पे उसकी डिजिट्स को जोड़ने पे 143 आ रहा है। एक चीज़ मुझे और गिवन है कि द डिजिट्स जो हैं उस नंबर की वो 3 से डिफर कर रही हैं। जैसे 56 के केस में क्या है, इन दोनों के बीच में 6 - 5 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारी जो डिजिट होगी उसमें 3 का डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपने 1s 10s 100 ऐसे करके पढ़ा होगा। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे, तो इसकी पहली डिजिट होती है 1, 1s 10 100 1000। ठीक है, हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे ही फिर 10,000 10,000। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो तब आपको शायद समझ ना आया इसका मतलब क्या होता है, बट इसका मतलब ये होता है जैसे मेरे पास नंबर है 56, तो इसकी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट ये है। तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ, टेंस डिजिट पे जो नंबर है वो है 5 इंटू, क्योंकि ये टेंस डिजिट पे है 10, फिर यूनिट डिजिट पे नंबर जो है वो +6 इंटू यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1 होता है। तो इस 56 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10 + 6 × 1। और देखो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 5 10 = 50, बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 = 6 और दोनों के बीच में प्लस, तो 5 और 6 56 ही आ गया। ऐसे ही कोई भी 3 डिजिट 4 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, कुल मिला के टेंस और यूनिट का मतलब ये होता है कि टेंस वाली को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हंड्रेड्स होती तो उसको 100 से, और सबको जोड़ते जाएंगे तो यही नंबर वापस आ जाएगा। अब अगर मैं एक नंबर ले लूँ जिसकी यूनिट डिजिट b है और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 है, तो टेंस डिजिट को मैं ले लूँगा b + 3। ठीक है, तो ये मेरा एक नंबर हो गया जिसकी डिजिट ये वाली b + 3 है और ये p है। मैं दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ऐसे अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हो 56, तो इसकी डिजिट में आपस में ऐड थोड़ी कर देता हूँ, इसीलिए मैं इनको ऐड नहीं कर सकता आपस में। ये सिर्फ डिजिट्स हैं, ये पहली डिजिट है और ये दूसरी डिजिट है। तो अगर मुझे डिजिट्स मिल गई हैं तो जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से आप नंबर निकाल सकते हो। यूनिट डिजिट पे b है तो b × 1 कर दोगे, प्लस टेंस डिजिट पे क्या है b + 3 है, तो b + 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि वो टेंस डिजिट पे है। तो इससे हमारा एक ओरिजिनल नंबर निकल आएगा। ये तो सिर्फ डिजिट्स थी कि इसकी डिजिट यहाँ पर b + 3 और यहाँ पर ये नंबर हमारा ये निकल के आया। ठीक है, तो ये क्या है, b × 1 हो गया b, प्लस को एज इट इज़ लिखोगे b + 3 × 10, तो पहले 10 का b से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10b, प्लस 3 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। तो 10b और 10b मिलके कितने b बना देंगे 11b + 30। तो ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर। अब अगर मैं इस डिजिट्स को जो मुझे दी गई थी, ऐसे आप लिख देना सबसे पहले, लेट डिजिट्स b + 3 एंड b। तो अब आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, टेंस प्लेस पे b आ जाएगी और वंस प्लेस पे b + 3 चली जाएगी। तो अब मेरा नंबर क्या हो जाएगा
अब मेरा नंबर हो जाएगा b+3 में मैं से 1 मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये 1 प्लेस पे है, प्लस इस b में मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये 10 प्लेस पे है। अब मेरा नया नंबर ये है, और ये देखो b+3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b+3 ही आ जाएगा। किसी भी चीज़ का 1 में मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाता है, तो b+3 प्लस b इंटू 10 क्या हो जाएगा 10b। अब देखो 10b प्लस 1b कितना, टोटल b कितने हो गए 11b और प्लस 3। तो पहले मेरा ये नंबर था, अब मेरा ये नंबर आ गया है, और मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूँगा तो 143 आएगा। तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ रहा है 11b प्लस 30 प्लस 11b प्लस 3, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये इक्वल टू आ रहा है 143 के, 143 के इक्वल आ रहा है। अब देखो 11b प्लस 11b कितने b बन गए 22b, और 30 प्लस 3 कितने बन गए 33 इज इक्वल टू 143। 33 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इससे अलग करने के लिए। अब हमें b के लिए सॉल्व करना है, तो मेरे पास आएगा 20b इज इक्वल टू 33 चलेगा इसमें से तो 110। दोनों साइड्स को 22 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मुझे नंबर निकालना था, तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, b है 5 और b+3 है 8, तो नंबर हो जाएगा 85। और रिवर्स नंबर क्या था 58। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आंसर क्या है, तो आप आंसर 85 भी दे सकते हो और 58 भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं बताया था कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, मैंने खुद से इस नंबर को बड़ा मान लिया। अगर इन दोनों का डिफरेंस मुझे 3 गिवन था तो मैं इसको b के साथ इसको b-3 भी ले सकता था। क्यों? क्योंकि अभी भी दोनों को ऐड करोगे दोनों का डिफरेंस 3 ही रहेगा, b+3 में भी 3 रहेगा और b-3 में भी डिफरेंस मतलब अंतर 3 ही रहेगा। तो आप नंबर 85 भी बता सकते हो, 58 भी, जो भी। अगर आपने b और b+3 लिया है तो आप 85 बता दो, वो भी सही है। अगर आपने यहाँ पर b और यहाँ पर b+3 लिया है तो आप 58 आएगा आपका आंसर, वो भी बता सकते हो। दोनों आंसर्स आपके बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। मतलब अर्जुन जो है वो प्रेजेंट एज, जब भी हमें ऐसे लिखा हो और प्रेजेंट पास्ट ना मेंशन हो तो हमें हमेशा प्रेजेंट एज दी जाती है। कि आज की डेट पे अगर बात करें तो अर्जुन जो है श्रेया से 2 गुना बड़ा है। मतलब अगर श्रेया x है तो अर्जुन 2x है, अगर श्रेया x है तो अर्जुन 2x है। प्रेजेंट एज, ठीक है। 5 years ago his age was 3 times श्रेयाज एज। आज से 5 साल पहले, तो सबसे पहले जैसे ही 5 साल पहले की बात हो गई, अगर देखो आज इनकी एज x और 2x है तो 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या हो जाएगी 2x - 5, और 5 साल पहले श्रेया की एज क्या हो जाएगी x - 5। ठीक है, 5 साल कम कर दिए दोनों में। तो 5 years ago his age was 3 times श्रेयाज एज। तो 5 साल पहले उसकी जो एज थी, मतलब कि ये एज 2x - 5, ये 3 थी 3 गुना किसकी एज, श्रेया की एज 5 साल पहले की, तो ये थी x 3 टाइम्स x - 5 के बराबर। ठीक है, ये कैसे आया, ये उनकी प्रेजेंट एज मैंने ली, 5 साल पहले इसकी अर्जुन की एज ली और श्रेया की एज ली। क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि 5 साल पहले अर्जुन की जो एज थी वो 5 साल पहले श्रेया की एज से 3 गुना थी। ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपको हमेशा लेकिन लिखना भी है, लेट श्रेयाज एज बी x, देन अर्जुन एज बिकम 2x। 5 years ago Shreya's age was x - 5, 5 years ago Arjun's age was 2x - 5। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बन गया मेरे पास। ये सारे स्टेटमेंट भी आपको लिखने हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स मैं इतनी वीडियो से समझा रहा हूँ इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर है मेरे पास 2x - 5, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 3 इस x को भी मिलेगा इस 5 को भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3x - 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x है, तो इन 2x को यहाँ भेज देंगे तो क्या बच जाएगा 3x - 2x। ऐसे ही इसी स्टेप में इस -15 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, और ये -5 एज इट इज़ बना रहेगा। तो 3x में से 2x गए, एक x बचा, 15 में से 5 गए, 10 बचा, तो x मेरा आ गया 10 के बराबर। x क्या है मेरी, श्रेया की प्रेजेंट एज। तो श्रेया की प्रेजेंट एज आ गई 10 और अर्जुन की प्रेजेंट एज आ गई 2 × 10 मतलब कि 20। तो श्रेया की प्रेजेंट एज 10 है, प्रेजेंट एज निकालनी थी ना, और अर्जुन की 20 ईयर्स है। ईयर्स भी लिखना है आपको साथ साथ में, ठीक है, ईयर्स। तो इस तरह से मैंने दोनों की प्रेजेंट एज निकाल ली।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि है एक्सरसाइज 2.4 का। जैसा कि मैंने कहा था एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी कर लेंगे एग्जाम्पल के अलावा। तो पहला क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना नाम की कोई लड़की है जिसने एक नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। शी मल्टीप्लाइज अ रिजल्ट बाई 8। 5/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मेरे पास आया उसमें उसने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट ऑफ। अब जो रिजल्ट आ गया है ये ओरिजिनल नंबर जो उसने सोचा था उसका 3 गुना है। कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते जाओ। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना ने एक नंबर सोचा, तो सबसे पहले मान लो कि उसने सोचा, लेट शी थॉट, चलो ऐसे नहीं लिखोगे आप तो प्रॉपर लिखोगे, लेट द नंबर अमीना थॉट, मतलब कि जो नंबर उसने सोचा लेट कर लिया हमने कि वो x है, भी x। अब उसने क्या किया, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x में से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर क्या किया, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आया, x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आया, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पे जो आया उसको इसने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। ठीक है, समझ आया कैसे। अब द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज, ये जो रिजल्ट आ गया है पूरा, ये बराबर है 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था, x, तो ये पूरा बराबर है 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर 3x के, या 3 इंटू एक्स के की बात। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब बस हमें x के लिए सॉल्व कर लेना है इसे। तो देखो 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 8 इससे भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर क्या बना 8x, और यहाँ से मल्टीप्लाई होकर क्या बना -5 इंटू 8/2 इज इक्वल टू 3x। अब 8x बड़ा है 3x छोटा है, तो 3x को इस साइड ले आएंगे, और 8x में से 3x चले जाएंगे तो कितना रह जाएगा 5x रह जाएगा, इज इक्वल टू इस माइनस के, देखो ये कैंसिल भी रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर -20 बन रहा है इस पूरे को सॉल्व करके। -20 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। अब दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x आ जाएगा मेरा 20/5, कितना हो गया 4। जो नंबर अमीना ने सोचा था वो नंबर था 4। देखो क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स दूसरा नंबर है, मतलब कि मेरे पास कोई दो नंबर हैं, अगर मैं एक को x मान लूँ तो दूसरा क्या है 5x है। एक पॉजिटिव नंबर दूसरे का 5 टाइम है, ये मैंने लिख दिया। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मैं सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखते जा रहा हूँ। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबर्स में मैं 21 ऐड कर दूँ, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे लिखो आप, अगर मैं दोनों नंबर में 21 ऐड कर दूँ, इफ़ 21 इज एडेड बोथ द नंबर्स, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो जो इनमें से कोई सा एक नंबर दूसरे का 2 गुना हो जाएगा। अब आप देखो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा हो रहा है, बड़ा नंबर में ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पर x ही है, यहाँ पर 5x में 21 दिख रहा है, तो ये बड़ा नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि यही इसका 2 गुना होगा, और ये 2 गुना है मतलब कि इसके साथ आप 2 लिखोगे, 2 इंटू दिस, मतलब इस पूरे का 2 गुना इसके बराबर है। समझने की कोशिश करना, बड़े नंबर में इंटू 2 नहीं आएगा, छोटे में आएगा। क्यों, क्योंकि छोटे का 2 गुना 2 इंटू छोटा नंबर बड़ा देगा मुझे। ठीक है, गलती से आप इसमें मत 2 लगा देना। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि कौन क्या नंबर है वो दोनों, तो बस इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 21 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। 5x है यहाँ पर 2x है, इसको इस साइड भेजेंगे और 21 को इस साइड ले आएंगे, तो 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x। 42 में से 21 गए 21 आ गया, 5x में से 2x गए 3 आ गया, दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 21/3, कितना हो गया 7। ठीक है, तो x जो है वो 7 के बराबर आ गया। पर x क्या था, x तो मेरा कोई ओरिजिनल में एक ही नंबर था, आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, लेट द ओरिजिनल नंबर भी x एंड 5x ऐसे करके, तो x ये वाला नंबर था, तो मेरे पास एक नंबर तो x था और दूसरा नंबर 5x था, तो मेरे पास दोनों नंबर्स क्या है, एक तो x मतलब 7 और दूसरा 5x मतलब कि 35। तो जो दो नंबर्स मेरे को फाइंड करने के लिए कहे गए थे वो हैं 7 और 35। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने
सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी दोनों डिजिट्स का सम 9 है, ठीक है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। व्हाट इज़ द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर? ओरिजिनल नंबर मुझे फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन कुछ हमें जो एग्जाम्पल में दिया गया था उसकी ही तरह है। मुझे दिया है कि एक डिजिट 2 डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 9 है। मतलब कि अगर ऐसे 2 डिजिट का नंबर है तो एक डिजिट 5 है तो दूसरी 4 ही होनी चाहिए, दोनों का सम 9 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स। तो अब मेरा जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी यूनिट डिजिट मैंने x ले ली। तो अब आप मुझे बताओ कि इसकी वाली डिजिट क्या होगी? इसकी ये डिजिट होगी 9 माइनस एक्स। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे दिया है इन दोनों का सम 9 आना चाहिए। तो अब देखो अगर ये 9 माइनस एक्स है और ये x है तो दोनों का सम क्या आ रहा है? x x कैंसिल 9 आ रहा है। तो अगर मैं यूनिट डिजिट पे x ले लूँ या 10 पे भी लेता x तो दूसरा मुझे बन जाता अपने आप 9 माइनस एक्स। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर डिजिट एट यूनिट प्लेस x ले ली तो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगी? 9 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर की डिजिट्स क्या हैं? 10 पे 9 माइनस एक्स और यूनिट डिजिट पे x। और मैंने जब मुझे ऐसे डिजिट्स दे रखी हों तो उससे नंबर निकालना सिखाया था। टेंस डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या बन गया? 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1। तो इंटू 1 लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब देखो 10 इंटू 9 90, 10 इंटू माइनस एक्स माइनस 10x प्लस एक्स, माइनस का 10x और प्लस का x, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे 9x और बड़े के पीछे जो सिंबल है वो लगा देंगे। तो मेरे पास बन के आया मेरा ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x जो इन दोनों डिजिट से बना है, ठीक है। तो फिर आप लिख दोगे देन द नंबर इज, ये पूरा स्टेटमेंट लिखोगे दोबारा से 9 माइनस एक्स इंटू 10, दोबारा से नहीं, ये वाला पूरा यहीं पे लिखोगे, यहाँ पर नहीं, यहीं पे लिखोगे इंटू 10 प्लस एक्स और ये किसके बराबर है? 90 माइनस 9x के। पूरा सॉल्व करके दिखाना है आपको, ठीक है। ये बराबर है 90 माइनस 9x के। अब मुझे कहा है कि अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को आपस में पलट दूँ, मतलब 9 माइनस एक्स को मैं लिख लूँ यूनिट्स प्लेस पे और x को लिख लूँ टेंस प्लेस पे, ठीक है। तो अब जो मेरे पास नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा x को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 9 माइनस एक्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ऐसे ही यही नंबर आ जाएगा। तो देखो x इंटू 10 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10x में से एक x गए 9x प्लस 9। तो मेरे पास दूसरा नंबर क्या आया? 9x प्लस 9, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल नंबर ये है एंड द रिवर्स्ड उल्टा किया हुआ नंबर क्या आ जाएगा? 9x प्लस 9, 9x प्लस 9 आ गया। मुझे दे रखा है कि जो नया नंबर आया है मतलब कि 9x प्लस 9 इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। मतलब ये इस ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। मतलब कि 9x प्लस 9 जो है वो इस ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x से 27 बड़ा है। मतलब इस नंबर में 27 और जोड़ूं तब इसके बराबर आऊँगा, है ना। 27 बड़ा है। लीनियर इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लेते हैं। 9x को इस साइड लाऊंगा, यहाँ माइनस का यहाँ के प्लस हो जाएगा और 9 और 9 बन जाएंगे 18x। ऐसे ही 90 ये माइनस 9 हो जाएगा इस तरफ जाके, यहाँ प्लस का 90 और प्लस का 27 है, 90 प्लस 27 और ये 9 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आया 18x इज़ इक्वल टू 90 प्लस 27 हो गए 117 और उसमें से 9 गए तो आया 108, ठीक है। यही आएगा ना, बिल्कुल। अब अगर आप दोनों साइड को 18 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि x जो है वो 6 के बराबर है। 18 6 ज़ा 108 होता है ना, तो x 6 के बराबर है। तो फिर ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था? ओरिजिनल नंबर था
यूनिट प्लेस पे x मतलब कि 6 और टेंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स मतलब लाइन में से 6 गए 3, तो मेरा नंबर है 36। ठीक है, स्टेटमेंट्स आपको खुद लिखने हैं। वैसे तो मेरा बहुत मन है कि मैं एक और क्वेश्चन करवाऊँ, पर मार्कर की इंक ये चीख चीख के कह रही है कि बस आज की क्लास के लिए इतना ही रखें। तो अब जो 7 क्वेश्चन और हैं, ये वीडियो थोड़ी छोटी है तो अगली थोड़ी सी लंबी होगी, वो 7 क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने जो 2 एग्जांपल्स और 3 अनसॉल्व किए हैं 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेने हैं, खुद से समझ के, यहाँ से देख देख के नहीं। खुद से ना कर पाओ तो पहले देख देख के करना है और फिर रफ में आप उसको बिना देखे करो। बिना देखे करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें माहिर बनते जाओगे। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना। अभी तक द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।